हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी कुछ प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न यूपी टीजीटी और जीआईसी प्रयोक्ता को ध्यान में रख कर के प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। इसमें देखते हैं कि हम सभी के कितने प्रश्न सही होते हैं। देखेंगे जो 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? अ, ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रज और डी है मैथिली। कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो जो 25 नंबर का जो है क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। कृष्णायन महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 26 है कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? 4 ऑप्शन है हमारे समक्ष। चारों में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारतेंदु युग। ठीक है। भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। ठीक है। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? टीजीटी 2004 का बना हुआ प्रश्न है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु, सी है अयोध्या प्रसाद खत्री, डी है प्रताप नारायण मिश्र। 27 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ठीक है। तो अयोध्या प्रसाद सी वाले ऑप्शन में है तो सी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिला रहा होगा, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर सभी को जो है पता होगा। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? तो हर्मिट का है। किसका है? हर्मिट का है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं, देखते हैं। प्रात समीरण कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? प्रात समीरण कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? बंगला के प्यार छंद, बी है हरिगीतिका, सी है रोला, डी है कुंडलियां। 29 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें प्रात समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का जो है अ, प्यार छंद का प्रयोग किया गया है। 30 प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? द्विवेदी युग नामकरण एक ये इजी सा प्रश्न है। ऐसे बीच बीच में प्रश्न इजी मिल जाते हैं। बाकी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पीजीटी का पेपर किस तरह से था। और देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? 32 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भावना, है ना? साफी जाहिर होती है राष्ट्रीय। और भारत भारती किसकी रचना है? कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। अगला है 33 नंबर का प्रश्न है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो किस काव्य ग्रंथ की है? ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है ना? दिवस का अवसान समीप था, अधिकतर गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस काव्य ग्रंथ की है पंक्तियां? 33 नंबर का जो प्रश्न है ये प्रिय प्रवास से है। किससे है? प्रिय प्रवास हमारे ए ऑप्शन में है तो ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। भैंस भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ बगा छोटी पंक्ति के रचयिता हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है। 34 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। 35 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो इसमें चौखे चौपते, है ना? ये हरिऔध का है। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। स्वदेशी कुंडल से देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी है? स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियां संकलित हैं, यह रचना किसकी
है? चारों ऑप्शन में से बताना है। 36 नंबर का प्रश्न है, तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? काव्य ग्रंथ नहीं है पूछा जा रहा है। 37 नंबर का प्रश्न है, तो रसज्ञ रंजन ये काव्य ग्रंथ नहीं है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की भावना किस काल में पाई जाती है? तो छायावाद। किसमें? छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। 39 नंबर का प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कह करके छायावाद का किसने विरोध किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कह करके छायावाद का किसने विरोध किया था? 39 नंबर का प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा ने। किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया? 40 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, है ना। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आगे हम सभी देखेंगे। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है। राम की शक्ति पूजा का मूलाधार है, तो कृत्तिवास रामायण है। क्या है? कृत्तिवास रामायण। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन काल है। कामायनी का प्रकाशन काल है ना। चारों में से बताना है कामायनी का प्रकाशन काल। तो कामायनी 1935। 35 किसमें है? बी वाला। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अपराजिता के रचयिता कौन है? अपराजिता के रचयिता कौन है? 43 नंबर का प्रश्न है। तो अपराजिता के रचयिता रामेश्वर शुक्ल अंचल है। कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर का प्रश्न है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 44 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। तो ये तुलसीदास और सरोज स्मृति। क्या है? तुलसीदास और सरोज स्मृति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे। और ये 2009 में आया हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, अस्ताचल रवि कविता किसकी है? अस्ताचल रवि कविता किसकी है? चारों में से बताना है। प्रश्न संख्या 45। ये है निराला की कविता है। किसकी है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए इज द राइट आंसर। 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो जो पल्लव है ये महाकाव्य नहीं है। बाकी साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास ये सारे हैं, पल्लव नहीं है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत के किस ग्रंथ में संकलित थी? 47 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत के पल्लव में संकलित थी। किसमें? पल्लव में, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 48 नंबर का प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 48 का, ये हो जाएगा दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, है ना। दिनकर। ए वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, पहली बार कब गाया गया था? तो 1925 में। 1925 में। अगला देखेंगे हम सभी। कभी कभी ऐसे प्रश्नों को रख दिया जाता है। 50 नंबर का प्रश्न है, देखेंगे। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? दिनकर की किस कृति को? और एक ऑप्शन जो नहीं दिख रहा है ये है कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, है ना, कुरुक्षेत्र। तो दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो किसे कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल 25 प्रश्नों को देखा, 25 से लेकर के 50 तक, है ना। तो इसमें से जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, इतना ध्यान रखें कि यूपी पीजीटी का पेपर देखने से पता चल गया है कि हम सभी को बहुत जो है
बहुत अच्छे से पढ़ना है और इतने कम समय में हम किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से अपना रिवीजन करें, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नया कुछ पढ़ेंगे तो वो याद नहीं होगा और जो हमारा पुराना पढ़ा हुआ है वो भी हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है बार-बार उसी को रिवाइज़ करिए और उसी में से उम्मीद यही आशा की जाती है कि उसी में से आ जाएगा, ठीक है? बाकी जो भी नोट्स हैं आपके पढ़ते रहिए और 10-5 मिनट समय दे करके स्पीड बढ़ा करके भी आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे परीक्षा में क्योंकि ये आपके सिलेबस के ही प्रश्न हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे गए हैं जिनकी संभावना है। तो ऐसे प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों को सॉल्व करके अपने आप को आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।